ओम शांति। 15 अक्टूबर 2020। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम लोगों को रूहानी मिलिट्री, स्पिरिचुअल मिलिट्री का टाइटल दिया और साथ में सरल शब्दों में ये भी समझाया कि जो आर्मी वाले होते हैं उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। कई बार मज़दूर बन कर के मज़दूरी भी करनी पड़ती है, जो मज़दूरों का काम है ना। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग फ़िज़िकली जितने भी प्रॉब्लम्स देखते हैं फ़िज़िकल लेवल पर, चाहे किसी दूसरे कंट्री ने अटैक कर दिया हो या टेररिज्म का ख़तरा हो या नेचुरल क्लैमिटीज़ हों, तो मिलिट्री फोर्सेस है ना, ख़ास करके इंडियन आर्मी हर जगह तत्पर रहते हैं। इसी तरह बाबा ने कहा कि तुम स्पिरिचुअल आर्मी हो, यानी स्पिरिट के एस्पेक्ट में जितने भी तूफ़ान, जितनी भी दिक्कतें आती हैं, उन सबको हील करने की ज़िम्मेदारी हम बच्चों को बाबा ने दी, रूहानी मिलिट्री कहते हुए। तो जैसे मिलिट्री इज़ वेरी फेमस फॉर डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन के लिए माना जाता है। डिसिप्लिन, कमांड, सीनियर की रिस्पेक्ट, राइट, जो भी ऑर्डर्स आएँ उन चीज़ों को पालन करना। तो बाबा ने कहा यहाँ तो गवर्नमेंट कौन है, शिव बाबा, तो वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उस चीज़ में हाँ भरना, ये हम स्पिरिचुअल आर्मी का कर्तव्य है। हम मिलिट्री के जो सैनिक हैं उनका कर्तव्य है। वी शुड से येस टू वॉट एवर शिव बाबा इज सेइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाबा ने जो हम लोगों को डायरेक्शन कह लें, वार्निंग कह लें, क्योंकि बाबा ने अपने धर्मराज स्वरूप का भी आज की मुरली में जिक्र किया। धर्मराज जिसमें डिसीजन मेकिंग होगा, व्हाट इज़ राइट, हु इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हु इज़ रॉन्ग, है ना, जो भी कर्म, क्योंकि नॉलेज तो हर किसी को मिलेगी। ज्ञान तो बाबा ने कहा ना, हर आत्मा के कान में ये ज्ञान पड़ना है। डिपेंड्स ऑन द सोल कि कितने जल्दी अपने आप को अडेप्ट करती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट एंड डिपेंडिंग अपॉन द वर्ल्ड ड्रामा स्क्रिप्ट, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो शिव बाबा ने कहा कि कभी भी किसी के साथ रूठना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना, मीठा भी नहीं, अति मीठा बन करके रहना है, कांटा नहीं लगाना, क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बाबा ने क्यों कही? बिकॉज़ बाबा सेज तुम अब फाइनली स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। बाबा जैसे साक्षी होकर के देख के कहते हैं ना कि मैंने जिसे स्वर्ग बनाया था, जिस दुनिया को, वो आज बिल्कुल नर्क बन चुकी है। तो अब बाबा ऐसे में परेशान थोड़ी होते हैं कि मैंने जिसको लायक बनाया था वो अब बिल्कुल ना लायक बन गए हैं, किसी लायक नहीं है, है ना। द सोल हैज़ डिग्रेडेड इट्स क्वालिटी, शांति की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। तो ऐसे टाइम पर आकर के बाबा पुरुषार्थ के लिए बताते हैं। पुरुषार्थ में कई बार बाबा कैटेगराइज करते आए हैं, महारथी, घुड़सवार, प्यादे, और आज की मुरली में भी उस चीज़ का जिक्र था। महारथी यानी महान रथी, जो रथी महान है, आत्मा रथी है, इस रथ की चालक है। तो बाबा ने कहा महारथी बच्चा कौन, जो हाजी के पाठ को जाने। घुड़सवार कौन, जिसका मन क्या है, मन घोड़ा है और बुद्धि लगाम है, कभी लगाम में है कभी बेलगाम है ना। मनसा में ही तो तूफान आते हैं। और प्यादा यानी ये स्थूल कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं है। घुड़सवार की स्थूल कर्म इंद्रियां तो कंट्रोल में आ गई हैं, लेकिन मन रूपी घोड़ा वो बुद्धि रूपी लगाम के काबू में कभी आता है कभी नहीं आता है। फिर शिव बाबा ने हमें समझाया कि जैसे ये संगम युग का टाइम है, संगम युग यानी गीता का एपिसोड रिपीट होने का युग, तो ऐसे युग में, हालांकि शास्त्रों में इस युग का कोई वर्णन नहीं, लेकिन गीता के श्लोक में संभवामी युगे युगे जैसी बातें लिखी हुई हैं, है ना, जो श्लोक है पवित्राणायाम साधुनाम, है ना, तो उसमें ये चीज़ का वर्णन ये कर दिया कि ईश्वर हर युग में आते हैं, और गीता को उठा करके लेके गए द्वापर युग में। लेकिन बाबा ये छोटी छोटी जो प्रायलोप हो गया ना ज्ञान, प्रायलोप मतलब थोड़ा सा सत्य बाकी है। बाबा ने शब्द यूज़ किया ना मुरली में कि ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तो जो भी भक्ति मार्ग के ही कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हैं कि जो भी थोड़ी बहुत बात बाबा की बताई हुई बाकी रह गई है, सही गलत के एक कॉम्बिनेशन के साथ, तो बाबा सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। भक्ति के लिए कितना क्लियर बाबा ने कहा कि तुम लोग क्या करते आए, आधा कल्प से मूर्तियों के आगे माथा टेकते तो आए, लेकिन उससे तुम्हें क्या प्राप्ति हुई? कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, केवल माथा टेका, और अल्टीमेटली माया ने क्या किया, हमारा माथा मूंड लिया। बाबा ने कहा बिल्कुल तुम्हें बेकार कर दिया, अब मैं सबका माथा ठीक करने आया हूँ, है ना। अब दुनिया में कितना भक्ति का भपका है, फिर भी मनुष्य आत्माएं डिग्रेड क्यों हो रही हैं?
इसका मतलब वी आर नॉट वर्शिपिंग द राइट गॉड, है ना। जैसे बाबा ने कहा ना, अज्ञान काल और ज्ञान काल दो अलग चीज़ें हैं। ज्ञान काल की रिमेम्बरेंस अलग होती है, अज्ञान काल की रिमेम्बरेंस अलग होती है। ज्ञान काल के रिमेम्बरेंस में बिना खुद को जाने बाबा को याद नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाबा ने सदा मुरली में हमें वार्निंग दिया कि देह भान को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन याद सहज है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस जब समाप्त हो जाएगी, सोल कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तो बाबा तो याद ऑटोमेटिकली आएगा। इसके लिए बाबा ने कई बार कहा, पढ़ाई अगर याद है तो पढ़ाने वाला याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड दिस इज़ व्हाट बाबा हैज़ इनडायरेक्टली रिपीटेड। दीपावली और दशहरा की बात भी बाबा ने आज की मुरली में जिक्र की कि दिवाली यानी सबकी जोत जगी हुई हो, जिसका तात्पर्य बाबा ने वरदान में भी दिया है ना, कि अपने कर्तव्य और महत्व को जान, सदा जागती ज्योत भव। अपने कर्तव्य और महत्व को समझना ज़रूरी है कि मैं आत्मा, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। और इसीलिए हम जिस भी प्रकृति का आधार लेते हैं, अर्थात जिस भी शरीर का आधार लेते हैं, उसका फिंगरप्रिंट, उसकी बोल, उसकी चाल, उसकी लिखाई, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। क्योंकि हम हर जन्म में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट DNA, जीन्स एंड एवरीथिंग, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हाथ वही होगा, पेन वही होगा, लेकिन हैंड राइटिंग डिफरेंट होगी। पैर वैसे ही होंगे लेकिन चाल डिफरेंट होगी। वोकल कॉर्ड का फंक्शन वैसा ही होगा लेकिन आवाज़ डिफरेंट होगी, है ना। सो वी आर नॉट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बॉडी, वी आर बियॉन्ड दैट। और हम सभी आत्मा हैं। बाबा ने ये रिकॉल कराया कि बिना अपने को आत्मा समझे मामेकम याद नहीं कर पाओगे। देह भान को भूल देही अभिमानी बन मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। तो ये बाबा की आज की मुरली का एक जिस्ट, एक सार। और अगर स्लोगन डिस्कस करें तो बाबा ने स्लोगन में कहा था कि जो लवलीन आत्मा है, अगर लवलीन आत्मा बनना है तो स्मृति और विस्मृति का जो खेल करते रहते हो, अभी याद आया फिर भूल गया, फिर याद आया फिर भूल गया, तो इस खेल से स्वयं को मुक्त करना अनिवार्य है। क्योंकि आजकल की दुनिया और पहले की दुनिया में ज़मीन आसमान का डिफरेंस। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि, दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें। मंदिर बुद्धि और बंदर बुद्धि बिल्कुल ऑपोजिट। स्वर्ग और नर्क एकदम ऑपोजिट। तो ये कॉन्ट्रास्ट का टाइम है, और इसीलिए बाबा ने इस युग का नाम संगम युग दिया ड्रामानुसार ना। तो ये आज की मुरली की बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा की वार्निंग कि बच्चे अति मीठा बनो, अन्यथा धर्मराज सामने है। और उसके साथ अंतिम में कहते कहते मीठी बात ये भी कह दी धर्मराज की बात कहने के बाद, कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा परिचय कैसे प्राप्त होता। तुम्हारे बिना मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता। ओम शांति।